प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है और कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात हुई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की, और देश के प्रधानमंत्री समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री के इस दौरे से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कई बड़े रास्ते खुल गए और हजारों करोड़ की परियोजनाओं पर केंद्र सरकार के साथ मंथन किया गया। सीएम साय कौन सी बड़ी सौगात लेकर आए, चलिए आपको विस्तार से बता देता हूं। देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और दोनों नेताओं के बीच छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री साय ने 3 बड़ी परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार से सहयोग के लिए बात की। तो चलिए ऐसे में तीनों योजनाओं के बारे में बता देता हूं, देखिए ध्यान से। सबसे पहले राजनांदगांव में 10,500 करोड़ की गैस यूरिया परियोजना को लेकर चर्चा हुई, जिससे किसानों तक खाद की सप्लाई बेहतर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा 461 गांवों में स्थायी बिजली नेटवर्क पहुंचाने को लेकर बात हुई है, ताकि बस्तर समेत कई संवेदनशील क्षेत्रों के गांवों को बिजली की सुविधा मिल सके। जहां नक्सलवाद या जंगल पहाड़ की वजह से बिजली नहीं मिल सकी थी, वहीं रायपुर और बस्तर में 2 आयुर्वेदिक एम्स की स्थापना को लेकर भी चर्चा हुई, जिससे स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगी। इसके साथ ही बस्तर को लेकर अलग से चर्चा हुई, जिसमें बस्तर की खेल, संस्कृति, शिक्षा और पर्यटन को आगे बढ़ाने का रोड मैप साझा किया। और सीएम साय ने रेलवे और जल संसाधन विभाग से जुड़े कई कामों के भूमि पूजन का पीएम मोदी को न्योता भी दिया। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री साय ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की है और दोनों नेताओं ने मिलकर छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क को रफ्तार देने का रोड मैप तैयार किया है। आखिर प्रदेश के किन इलाकों में पहली बार रेलगाड़ी दौड़ने का प्लान तैयार किया गया है, चलिए ये भी आपको बता दें। सबसे पहले कटघोरा डोंगरगढ़ रेल परियोजना को लेकर चर्चा हुई और दोनों क्षेत्रों के बीच 295 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव तैयार किया गया, जो मुंगेली, कवर्धा और खैरागढ़ से होती है डोंगरगढ़ तक जाएगी और कई इलाकों को पहली बार रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। वहीं रावघाट जगदलपुर रेलवे परियोजना की भी समीक्षा की गई है। करीब 140 किलोमीटर की इस रेल लाइन के जरिए बस्तर की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसके अलावा 3 और जरूरी रेलवे लाइन की मंजूरी दिलाने पर बैठक की गई, जिसकी मदद से छत्तीसगढ़ के उत्तरी और सीमावर्ती इलाकों में रेल संपर्क बढ़ेगा और व्यापार को मजबूती मिलेगी। इस दौरान दंतेवाड़ा और तेलंगाना के बीच 180 किलोमीटर की रेलवे लाइन और गढ़चिरौली, बीजापुर और दंतेवाड़ा के बीच 490 किलोमीटर की रेलवे लाइन के सर्वे को लेकर भी चर्चा हुई। दूसरी तरफ रेल मंत्री ने छत्तीसगढ़ में रेलवे लाइन के विस्तार को लेकर प्रदेश सरकार की तारीफ भी की है। मुख्यमंत्री साय की तारीफ करते हुए क्या कह रहे हैं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सुनिए। सीएम साहब, रावघाट से आगे कोंडागांव होते हुए जगदलपुर की भी काम की पूरी तैयारी है। आपका बहुत धन्यवाद, आपने उसमें भूमि अधिग्रहण में बहुत अच्छा सहयोग किया है। 2-3 टेंडर भी इसमें हो चुके हैं और जल्दी इस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा के ये पूरे बस्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी का बड़ा प्रोजेक्ट ये बनेगा। और एक और प्रयास है कि गढ़चिरौली से दंतेवाड़ा ये कनेक्टिविटी भी अपने को करनी है और आगे किरंदुल से मानूगुरु ये लाइन का भी आगे इसमें कनेक्टिविटी करनी है। तो इस एरिया में जो आपने बहुत अच्छा काम किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, सारा नक्सलवाद समाप्त किया, यहाँ रेलवे कनेक्टिविटी इसमें को अच्छी है। अपन इसका डोंगरगढ़ से कटघोरा की रेलवे लाइन का ज्वाइंट वेंचर कंपनी में, भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार की ज्वाइंट वेंचर कंपनी में इसको आगे बढ़ाते हैं। केंद्र की तरफ से जो इक्विटी का पैसा लगेगा वो सारा आपको कंपनी को दे देते हैं। आप भी अपनी तरफ से, राज्य की तरफ से जो चाहिए वो दे दीजिए जी सर। और इसको राज्य के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा कमिटमेंट है छत्तीसगढ़ को स्वर्णिम छत्तीसगढ़ के साथ अद्भुत है। बढ़िया, ये खिड़की विंडो सब बना दिए थे, ऐसा लग रहा था ट्रेन में बैठे हैं। अच्छा क्रिएटिविटी है, जिसने भी किया बढ़िया। इसके अलावा मुख्यमंत्री साय ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय के साथ बस्तर के 209 लोग राष्ट्रपति भवन में विशेष मेहमान बनकर पहुंचे थे, जिसमें माझी, चालकी, बस्तर बंडुम के विजेता, आदिवासी समाज के प्रमुख और पद्मश्री से सम्मानित लोग शामिल रहे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी का सम्मान किया। और सबसे खास बात क्या जानते हैं, राष्ट्रपति ने खुद बस्तर के मेहमानों को खाना परोसा और बस्तर जाने की इच्छा जाहिर की। वहीं मुख्यमंत्री साय ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और गांव में सड़कों के विस्तार को लेकर बातचीत हुई है। साथ ही मुख्यमंत्री साय ने संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात की और बस्तर जैसे आदिवासी इलाकों में नए मोबाइल टावर लगाने को लेकर चर्चा हुई। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी ने दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बातचीत की, सुनिए क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री। एक बड़ी सौगात मिली है आप लोगों के द्वारा, परिश्रम के द्वारा। 100 साल का एक प्रोजेक्ट था जो अब आपके शासनकाल में पूरा होने जा रहा है रेलवे का। जी बिल्कुल, आज
रेल मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से हम लोगों ने मुलाकात की और एक जो बहुत पुरानी मांग रेलवे के सेक्टर में कटघोरा से डोंगरगढ़ जो करीब 300 किलोमीटर करीब है, जो मतलब शायद आज़ादी के पहले से उसकी मांग चल रही थी, लेकिन आज सौभाग्य का विषय है कि जब डबल इंजन की सरकार बनी तो आज उसकी स्वीकृति होने वाली है बहुत जल्द। और इससे हमारे कई ज़िले जहां पर रेल नहीं पहुंचा है वहां भी रेल पहुंचेगा। आपका मुंगेली, आपका कवर्धा, खैरागढ़, वैसे कोरबा बिलासपुर में पहले से रेल लाइन है, लेकिन 5-6 जिलों को ये रेल लाइन जोड़ेगा। चलिए, मुलाकात कैसी रही, मृगेन जी से बातचीत कर लेते हैं। मृगेन जी, रवि मीर बुला लीजिए। आप इसलिए बुला लीजिए क्योंकि आप जो है बताए नहीं थे। आप बताए नहीं थे भाई, सूचित नहीं किए थे आप कि आ गए हैं, घूमने गए थे, इसलिए जो है संयुक्त रूप से आज लाइव देना। कैसी रही आपकी यात्रा? गोरे हो गए थोड़ा पहले से। यात्रा बहुत अच्छी रही रवि भाई। सीएम के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेट मैं भी नहीं हूं, लेकिन मुख्यमंत्री की बहुत जमकर तारीफ हुई। जो केंद्रीय मंत्री थे, जिन लोगों से, क्योंकि लोकसभा का सत्र चल रहा है, संसद का सत्र चल रहा है, उस लिहाज से मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। बहुत सारे प्रोजेक्ट पर बात किए हैं, उत्तर बस्तर से लेके उत्तर छत्तीसगढ़ से लेके दक्षिण छत्तीसगढ़ तक, सब पर कुछ न कुछ मिला है। उस पर डिटेल रवि भाई बताएंगे। रवि भाई। मृगेन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यूरिया प्लांट राजनांदगांव में खोला जाएगा, वो भी 10,000 करोड़ से ज़्यादा का है, तो इससे रोजगार भी मिलेगा। और छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है, तो छत्तीसगढ़ के किसानों को यूरिया DAP खाद के लिए अब परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में लाया जा रहा है। इसके अलावा जो कनेक्टिविटी की बात हुई है, कनेक्टिविटी उत्तर छत्तीसगढ़, दक्षिण छत्तीसगढ़ सभी जगह पे किया गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से लेके झारखंड तक का कनेक्टिविटी बढ़ाया गया है, और बस्तर से लेके तेलंगाना तक का कनेक्टिविटी बढ़ाया गया है। 1800 किलोमीटर का लगभग रेल लाइन बिछाया जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो ये छत्तीसगढ़ के हर कोने से लोग अब ट्रेन में सफ़र कर पाएंगे। पहले उनके पास सिर्फ ऑप्शन रहता था कि खुद की गाड़ियों में आना जाना करना है, लेकिन अब कटघोरा से भी कोई डोंगरगढ़ मंदिर दर्शन करने जाता है तो कटघोरा से भी डोंगरगढ़ के लिए ट्रेन कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है। रेलवे मंत्री ने खुद इसका पूरा मैप में दिखाया है, समझाया है कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। आपका इकोनॉमिक कॉरिडोर ये बन जाएगा, आपका धार्मिक कॉरिडोर ये बन जाएगा, और यहाँ से आदिवासियों कुल मिलाकर मृगेन जी और रवि, ये जो है मुख्यमंत्री बहुत कुछ लेकर आए हैं कुल मिलाकर दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मृगेन जी और रवि मीरी।